5-6 बार हो चुका है, ये सवाल आ चुका है। ये सवाल आपको बनना चाहिए किसी भी कीमत पर। आपको फॉर्म भरते बने ना बने, आपको अपने घर से जाते बने ना बने एग्जाम सेंटर, लेकिन ये सवाल अगर आपको नहीं बनता है तो ये आपको जरूर बनना चाहिए। सवाल लिया गया है आपकी यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से, यानी कि मनोविज्ञान का आविर्भाव। अब मनोविज्ञान का आविर्भाव कहां पढ़ते हैं? यूनिट नंबर 1 के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग कोशास, यानी कि कुछ अलग अलग प्रकार के कोश हैं, उनको क्या करना है आपको? उनको आपको यहाँ पर ऑर्डर के अंदर जमाना है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपके सामने? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है आनंदमय कोश, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर? सवाल के अंदर आपको बोल रहे हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी शीट के बारे में, यानी क्या है यहाँ पर? आपके व्यक्तित्व की ये कुछ शीट हैं, कुछ परतें हैं, जिनको हम किस नाम से बोल रहे हैं? यहाँ पर आपको कोश के नाम से बोल रहे हैं। आप जिस प्रकार से लिखना चाहें, कोश या कोशास की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। क्या क्या है? अन्नमय खाना पानी दाना पानी, मनोमय मन की बात है, विज्ञानमय लॉजिक साइंस कुछ आ जाएगा, प्राणमय सांस वगैरह की बात होगी, आनंदमय यानी कि ब्लिस वगैरह की बात होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट सा निमोनिक है, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस सवाल को कभी भी गलत नहीं करेंगे और 2 नंबर आप मुफ्त के बटोर कर लेकर जाएंगे। ए से आएगा सबसे पहले क्या? ये आएगा आपका अन्नमय के लिए, ये आएगा आपके प्राणमय के लिए, ठीक है। तो अन्नमय पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा? प्राणमय आएगा। चलिए देखते हैं एक बार इसको, यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे सामने यहाँ पर ए और डी है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर कि आपके सामने ऑप्शन में 3rd नंबर के अंदर आपको दिखना है ए डी, यानी कि सही आंसर क्या होने वाला है? डंके की चोट पे इस मुताबिक आपका 100% सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए बी में क्या लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है मनोमय कोश, तो यस आपका निमोनिक बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सी में? सी में लिखा हुआ है विज्ञानमय कोश। अरे वाह, क्या बात है, वेल डन, वेरी गुड। और उसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पर? ई लगा हुआ है। ई आ रहा है आपके आनंदमय के लिए, और आनंदमय भी आपका यहाँ से उठ चुका है। तो यानी कि ये निमोनिक आपका हर बार चल रहा है, और ये केवल एक एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। अभी आप जो स्क्रीन पे देखने वाले हैं वो देखेंगे आप इसी संबंधित 3 से 4 से 5 से 6 सवाल केवल और केवल इसी टॉपिक पे आपको रिपीट किए गए हैं। केवल आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आपका आनंदमय। ये क्या है? ये है आपकी पर्सनैलिटी की शीट, यानी कि कोशाज, ठीक है। लेकिन क्या खाली इतना जानने से आपका काम चलेगा? हाँ, आपके कुछ सवाल तो निकल जाएंगे, लेकिन जो आपके डिफिकल्ट सवाल आपको फंसाएगा वो आपको नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने क्या नहीं किया हुआ है? आपने पीवाईक्यू को अच्छे से डीप में अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ है, समझदारी समझबूझ के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। वीडियो को जरूर देखें पूरा अंत तक, ताकि आपको यहां से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपको आगे आता है तो वो आपको बड़े ही आसानी से बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा सेशन है? ये चल रहा है सेशन आपका, ये है आपका हिडन पेपर वाला सेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे जाके, आपको ये सवाल फिर से देखने मिलता है जून 2023 के अंदर। जून 2023 में 11 सवाल आए हैं, और यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या फेंका गया है। ये सवाल को देखते ही आपके जो है मुंह में पानी आ जाएगा, और आपको लगेगा कि यस, मुझको ये सवाल आता है गारंटीड। अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, और इवन आई थिंक आपको यहाँ पर जो आंसर है वो भी सेम वही दिया हुआ है उसी ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? अन्नमय आएगा, फिर प्राणमय आएगा। ए के बाद आपने क्या ढूंढा? ये ढूंढा ए डी, और आपका आंसर बड़ी ही आसानी से यहाँ पर सही सही निकल गया है। अन्नमय, प्राणमय, फिर क्या आएगा? मनोमय, वो आपका बी है, विज्ञानमय, और फिर आपका यहाँ पर आनंदमय, ठीक है। आपको देखिए कोई परेशानी नहीं हुई आपको इस सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि आपने इसके पीछे का कंसेप्ट जान लिया है कि यह कहां से आया है, क्यों आया है। और नहीं जाना है तो अभी देखिए यहाँ पर आगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को, ये दिया हुआ आपके सामने, ये बात कर रहा है आपकी ग्रॉस बॉडी के बारे में, ये सटल बॉडी के बारे में, ये कैजुअल बॉडी के बारे में, और ये है आपका सेल्फ, ठीक है। आपका सेल्फ कहां पर घूम रहा है? आपका सेल्फ घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका सेल्फ का यहाँ पर। लेकिन आपको जाना कहां पर है? आपको जाना है यहाँ अंदर तक, ठीक है। अभी आप यहाँ घूम रहे हैं, उसके बाद कहां पार करेंगे? यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और फिर अंत में क्या मिलेगी आपको? यहाँ पर ब्लिट्ज शीट यहाँ पर मिलेगी। तो अगली बार ध्यान रखें, अभी तक किसी भी पीवाईक्यू के अंदर ये सवाल नहीं पूछा गया है कि किस प्रकार से जाना है। सबसे पहले कहाँ जाइएगा? फिजिकल शीट में जाइएगा, फिर वाइटल में, फिर माइंड में, फिर इंटेलेक्ट में, और सबसे अंत में आपको यहाँ पर ब्लिट्ज शीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी 5 शीट है, ठीक है। और जिसका उल्लेख कहाँ देखने मिलता है? जिसका उल्लेख आपको देखने मिलता है यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर, ठीक है। कहां देखने मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आपको देखने मिलता है। और यहीं से आपका जो है देखिए 2024 का एक सवाल अभी के अभी सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहां मिल रहा है उल्लेख आपको? तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आपको उल्लेख मिलता है। कहां से लिया गया है? आपके ये उपनिषदों से लिया गया है, ठीक है। उपनिषद, वेदांत, ये सब भी आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर
1 के अंदर, अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, ओके। उसी के साथ देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये आपके 5 कोशास हैं, आपको बाहर से अंदर की ओर जाना है। अन्नमय, अभी आप यहाँ खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, फिजिकल शीट, फिर आपका यहाँ पर अन्नमय प्राणमय, फिर आपका लाइफ फोर्स शीट, फिर मनोमय, फिर अंदर जाएंगे विज्ञानमय, और फिर आपका देखिए आनंदमय। जब आप इस आनंदमय अवस्था में पहुंच जाएंगे, आपकी बॉडी जो है एकदम ब्लिस हो जाएगी और आपको एकदम चरम आनंद की प्राप्ति होगी। तो अभी यहाँ पर देखें क्या सीखा। अभी आपने यहाँ पर आपने सीखा कि अन्नमय प्राणमय मनोमय किसके बारे में बात करता है, पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। इस पर्सनैलिटी के बारे में कहाँ देखने मिलता है, आपको देखने मिलता है उपनिषद के अंदर। ठीक है, उपनिषद के अंदर भी कौन सा उपनिषद है, ये है आपका यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा वाला है, ये आपका है यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में आपको इसका उल्लेख मिलता है। और अब देखिए यहाँ पर जून 2024 का सवाल। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर और नीचे आते जाएंगे आपको देखने मिलता जाएगा, ये दिसंबर 23 आ गया। एंड देन करते करते आप जब नीचे आएंगे, इसलिए देखिए फायदा होता है अगर आपके पास ये पीवाईक्यू यूनिट वाइज बुक नहीं है तो अच्छे से तैयारी नहीं हो रही है, अच्छे से करने के लिए इसको आप जरूर से ऑर्डर कर लें, मंगा लें ये ई बुक को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये सवाल देखिए कहाँ गया, ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे, द 5 शीथ पंचकोशास थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय। अब आप हमको बताइए, आपको पंचकोश के अलावा, आपको इस पर्सनैलिटी के इस कोश के अलावा, इस एपीएमबीए के अलावा कुछ भी अन्य पढ़ने बोल रहे हैं क्या? नहीं, पूरा आपको ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, आपको केवल सेलेक्टिव चीजें पता करनी है कि वो सेलेक्टिव चीजों से कैसे कैसे सवाल आ रहा है। तो देखिए आपको तो मालूम है द 5 शीथ कौन कौन सी है, पंचकोशास थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन, किसके अंदर की गई है, काठ उपनिषद या कथा उपनिषद, मांडुक्य के अंदर, प्रश्न के अंदर, या फिर तैत्तिरीय के अंदर। और आपका सवाल आपके सामने है, कहाँ उल्लेखित है, ये उल्लेखित है आपके तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर। ठीक है, और जैसे ही विद्यार्थी को मालूम पड़ गया कि यस मैंने 2 से 3 बार ये सवाल को लगा लिया है, 4 5 6 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग प्रकार से, अब मैं क्या करूंगा, जून 2025 के पीवाईक्यूज में आऊंगा जहां मुझे समझ में आएंगे कितने सवाल आए थे इस बार। 11 सवाल आए थे, 11 सवाल आए थे, लेकिन उसमें से एक सवाल तो मैं घर से ही तैयार करके जा रहा हूं। कौन सा तैयार है वो सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय, अब ये कुछ भी कर रहे हैं आप देखें, आपको अपनी समझदारी समझबूझ लगानी होगी। तैत्तिरीय लिखा हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद, जीव ह्यूमन बीइंग इज अ मल्टी लेयर्ड एंटिटी। अब देखिए पर्सनैलिटी से घुमाकर कहां ले आए हैं, जीव में ले आए हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो जीवा पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। आपने इमेज भी देखी थी इस प्रकार से वहां पर बैठे हुए वाली। ठीक है, इज अ मल्टी लेयर्ड एंटिटी, चलिए यहां तक भी कहानी ठीक है। उसके बाद देखिए अरेंज दोज लेयर्स इन ऑर्डर, अब क्या करना है, अब आपने केवल इसको ऑर्डर में जमाना है। केवल एक चेंज यहां पर हुआ है इस परीक्षा में, और वो किस में चेंज हुआ है, वो आपके ऑर्डर में यहां पर चेंज हुआ है। ठीक है, विज्ञान में ऊपर दे दिया है, अन्नमय यहां दे दिया है। तो जैसे ही आपने क्या देखा, अन्नमय, इसको देखने से पहले क्या याद करेंगे, एग्जाम हॉल में रिकॉल करेंगे APMVA, इतना ही ध्यान रखना है। उसी के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर अभी तैत्तिरीय उपनिषद भी आ चुका है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिसंबर 25 में हो सकता है फिर से पूछे कि तैत्तिरीय उपनिषद में जिसका उल्लेख मिलता है उनमें से इनमें से कौन सा कोश नहीं है, या फिर पूछ सकते हैं कितनी लेयर होती है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है APMVA, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे कि कितनी शीट होती है, कितनी लेयर होती है। वहां पर आपकी 5 लेयर्स होती हैं। देन हम चलते हैं आगे सही मार्क करने में। अन्नमय कोश जो है पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 या 4 में कुछ सही होगा। अन्नमय के बाद क्या ढूंढना है आपको, पी ढूंढना है। पी कहाँ है, ई में है। कुछ नहीं करना आपको, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको रियल टाइम एग्जाम में सॉल्व करने में। केवल क्या याद होना चाहिए आपको, बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको याद होना चाहिए। अब हम ये नहीं कहेंगे आपसे ना कि जाके पूरा तैत्तिरीय उपनिषद आप पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं है, सवाल और कुछ आएगा ही नहीं। आएगा तो जो आएगा वो डिफिकल्ट रहेगा, किसी से नहीं बनेगा। लेकिन आपसे क्या बनेगा, अगर ये आएगा सवाल APMVA वाला। ठीक है, तो APMVA को ध्यान रखें और इसके बेस पे आप कई सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम पड़ चुका है अब कि ये कहां से लिया गया है आपके ये तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है, ऑल राइट, आपको आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और लेक्चर देखने के लिए आप जो है ये जो यूनिट वाइज पीवाईक्यू प्रोग्राम है गोल्ड लेक्चर्स का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 2019 जून से लेकर 2025 जून तक के इसी प्रकार के सभी लेक्चर्स को बढ़िया से देख सकते हैं, ताकि आपको सिलेबस अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारा का सारा सिलेबस ही आपको इसी प्रकार से इसके अंदर कवर हो जाएगा और आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड उसी के साथ साथ आपको उसके अंदर पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड और ई बुक भी आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए नंबर नीचे दिया है, वहां संपर्क करें, ज्वाइन करें। अगर आपके
लिए जरूरी है कि आपको दिसंबर 25 में क्रैक करना है, तो ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, पीवाईक्यू सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे ऐसा ही कोई और पीवाईक्यू, समझेंगे उसको डिटेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।